Assalamu alaikum to all guys. I hope you're doing good and alhamdulillah I am also good. अभी तक ये भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो डेली बेसिस के कॉन्वर्जेशन पे इडियोमेटिक फ्रेजेस जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल लाइफ अपनी जॉब के हिसाब से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू में बात कर रहे हैं तो आप वो इडियोमेटिक फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे। 2 वर्ड्स का मैंने आप लोगों को बताया था, एक वीडियो मैंने एक से 2 वीडियो मैंने बनाई हैं कि 2 वर्ड सेंटेंस मैंने सिंपली आपको डिफाइन किए थे कि वो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वोकैबुलरी पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ये भी थे मेरे पास के बच्चों के कि मिस हम जब गुस्से में होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा भी करते हैं, ठीक है, तो अब गुस्सा जब करते हैं तो हम अगले वालों को क्या जवाब दें, अब किससे हम बात करें, ये भी कॉन्वर्जेशन पे आप 1-2 वीडियोस बना दें ताकि हम लोग ये भी चीज़ें सीख लें कि फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे बात कर रहा है गुस्से में तो हम किस तरह से उनको जवाब दें और किस तरह हम किसी को गुस्से में कुछ पूछें फिर वो जवाब दें तो फिर आगे से कैसे करें। ठीक है, ये भी लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है, पार्ट है और इसके ऊपर भी लाजमी है, हम बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो आज मैं उसके हवाले से कुछ जो है सेंटेंस लाई हूँ और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि वो जो पॉइंट हैं जो मैंने सेंटेंस बनाए हैं आप लोगों के लिए वो आप नोट डाउन करें अपने जर्नल में। मैंने पहले भी कहा था कि जितना नोट करेंगे उतना फ़ायदा है। एक तो यहाँ पे अपने नोट करते जाएं, एक दूसरा जर्नल में करते जाएं ताकि आपको नोट्स बनते जाएं। अगर कुछ भूल भी जाते हो आप लोग तो रिकॉल करके आप अपने आप को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। हम लोग अक्सर ये बोलते रहते हैं, ठीक है, व्हाट द हेक, व्हाट द हेक। नेक्स्ट सेंटेंस, मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब क्या है तुम्हारा। कोई भी उठ पटांग किसी ने बात कर दी तो आपने क्या कह दिया, आपका तब क्या है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। हम अचानक से कहते हैं व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। किसी ने कुछ भी व्हाटएवर आपके साथ कोई बात कर दी, कुछ भी कह दिया तो आप उसको कहेंगे तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कह सकते हो। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, हाउ कुड यू डू, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। आप ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, हिम्मत, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। हम किसी को रोक सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोई अगला बकवास कर रहा है आपसे तो आप उसको रोक सकते हो, बस बहुत हुआ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, बस बहुत हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, समझते क्या हो तुम खुद को, समझते क्या हो तुम खुद को। What do you think you are, what do you think you are। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमसे मतलब, तुमसे मतलब कोई भी आपके काम में इंटरफेयर कर रहा हो, ठीक है, और आपको चिढ़ा रहा हो, कुछ भी व्हाटएवर आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हो, आप उसको कहो तुमसे मतलब, नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, इंग्लिश में आप कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट सेंटेंस है, आवाज नीचे, कोई भी आपसे ऊंची आवाज में बात करे, बदतमीजी करे तो आप उसको कह सकते हैं आवाज नीचे। उसका सेंटेंस कैसे कहेंगे आप इंग्लिश में, लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस, अपना आवाज नीचे करो, लोअर योर वॉइस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई भी चीज़ मेजअप हो जाए, कोई चीज़ बिगड़ जाए, आप उसको क्या कहेंगे, तुम्हारी वजह से हुआ है। जो सामने वाला होगा उसकी वजह से होगा या किसी पे आप इल्ज़ाम भी लगा रहे हो, तुम्हारी वजह से हुआ है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, लिख लो मेरी बात, लिख लो मेरी बात, ऐसा ही होगा, लिख लो मेरी बात। ये हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, हाईलाइट, हाईलाइट भी कह सकते हैं, हाईलाइट माई वर्ड्स या मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट्स, ठीक है, अपनी औकात में रहो। नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी है, डरता नहीं हूं तुमसे, डरता नहीं हूं तुमसे,
उसका उसकी जो इंग्लिश में मीनिंग है, या फिर आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे उस सेंटेंस को, उर्दू को कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, अफ्रेड कहेंगे डरने को, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, डरता नहीं हूं मैं तुमसे। नेक्स्ट सेंटेंस है थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुम्हें, थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुम्हें। उसका इंग्लिश में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव डू इट इफ यू आर बोल्ड, डू इट इफ यू आर बोल्ड। इसका उर्दू में क्या है, हिम्मत है तो करके दिखा, हिम्मत है तो करके दिखा। डू इट इफ यू आर बोल्ड, ठीक है, हिम्मत है तो करके दिखा। नेक्स्ट सेंटेंस भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। टू हेल विथ यू, टू हेल विथ यू, टू हेल विथ यू, ठीक है।